अंदाजा लगाइए। आज हम और आप कोई टेंशन नहीं है, रमजान का महीना आने वाला है। क्या तैयारी हमने की है? क्या तैयारी की है? रमजान के महीने में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इबादत करते थे वो करते थे, लेकिन रमजान से पहले महीना जो ये शाबान का जो महीना है, इसमें सिर्फ शब बारात के दिन और 15वें शाबान को रोजा नहीं रखते थे। एक दिन आपने खास नहीं किया था, बल्कि सहाबा कराम कहते हैं कि अल्लाह के नबी शाबान के महीने में रमजान को छोड़ करके सबसे ज्यादा रोजा रखा करते थे, सबसे ज्यादा। क्यों? प्रैक्टिस किया करते थे कि वो महीना आ रहा है, इस महीने में प्रैक्टिस करना, ज्यादा से ज्यादा रोजा रखा करते थे ताकि रमजान के महीने में हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई परेशानी ना हो। एक दिन रोजा रखा, पता नहीं कहां से हदीस आ गई, एक दिन और एक रात भी जाग रहे हैं, कोई कुरान हदीस में जिसकी कोई दलील नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, गौर करो, सहाबा कराम की जिंदगी के ऊपर कभी गौर करो, जो हमारे लिए आइडियल है उसकी जिंदगी के ऊपर कभी गौर व फिक्र करने की कोशिश करें। सहाबा कराम के बारे में आता है, दाजा रमजान, जब रमजान का महीना जाया करता था या आने वाला होता था, तो सहाबा कराम और सहाबियात ये दुआ मांगा करते थे अल्लाह से। बास किताबों में इतना भी लिखा है कि 6 महीना पहले रमजान के लिए दुआ मांगा करते थे, अल्लाहुम्मा सल्लिमनी ले रमजान, आय अल्लाह मुझे रमजान जैसा महीना नसीब अता फरमा, मुझे रमजान तक जिंदा रख, रमजान को मुझसे मिला दे, या मुझको रमजान से मिला दे, रमजान को मुझसे मिला दे। ये दुआ मांगा करते थे सहाबा कराम, अल्लाहुम्मा सल्लिमनी ले रमजान, अल्लाह मुझे रमजान से मुझे मुलाकात करा दे, रमजान को मुझसे मुलाकात करा दे। आय अल्लाह मुझे इस बात की तौफीक दे कि रमजान के महीने में मैं ज्यादा से ज्यादा इबादत कर सकूं, ज्यादा से ज्यादा कुरान की तिलावत कर सकूं, ज्यादा से ज्यादा अल्लाह से मैं माफी मांग सकूं। अल्लाह ताला से ये दुआ मांगा करते थे कि अल्लाह मुझे रमजान जैसा महीना नसीब अता फरमा। हम और आप, एक आदमी कहने लगा रमजान के ताल्लुक से इस गर्मी के महीने में रोजा भी रखना पड़ेगा, हम तो नहीं रख पाएंगे। बीवी का बात क्यों नहीं रखेगा? रोजा तो रखना ही पड़ेगा, वरना गांव और समाज के लोग तुम्हें क्या कहेंगे। कहने लगा क्या कहेंगे? जानेंगे तब ना, जानोगी तुम, खाना खिलाओगे तुम, जाने का कोई नहीं। हम अंदर जाएंगे, रूम के अंदर बंद होकर के खा लेंगे, कौन जानेगा। बीवी कहते हैं ऐसा थोड़ी चलता है। अच्छा, जब हम नहीं खाएं, नहीं खिलाओगे तो समझ जाओ हम कमा नहीं पाएंगे, जब कमा नहीं पाएंगे तो तेरे लिए चूड़ियां नहीं ला पाएंगे, कपड़े नहीं ला पाएंगे, पाजेब नहीं दे पाएंगे, तेरे लिए मेकअप के सामान नहीं ला पाएंगे। बीवी ठीक ठीक ठीक, रोजा मत रखना, ठीक है ला। फौरन बीवी हो तो ऐसी वज़ौजतन मुमिनतन तुईनुहु अला अम्रिल आखिरह, बीवी हो तो ऐसी जो आखिरत के कामों में मदद करने वाली हो, सपोर्ट करने वाली हो। दुनिया की दौलत के लिए बीवी कह रहे ठीक है कोई बात नहीं, तुम कमाना, लेकिन मेरे लिए पाउडर आना चाहिए, क्रीम आना चाहिए, कपड़े आना चाहिए, चूड़ियां आनी चाहिए, लेकिन रमजान में रोजा रखो या ना रखो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, आज के मुसलमानों की यह हालत है। सहाबा कराम के बारे में आता है कि जब रमजान का महीना आता था तो दुआ भी मांगा करते थे, और रमजान का महीना गुजर जाने के बाद 6 महीना तक दुआ मांगा करते थे कि अल्लाह मुझे रमजान के महीने में जो मैंने इबादत की है, जो मैंने तिलावत की है, जो मैंने सदका खैरात मैंने किया है, जो मैंने अल्लाह के राह में खर्च किया, अल्लाह मेरी इबादतों को, मेरे सदका खैरात को अल्लाह तो कबूल कर ले। दुआ मांगा करते थे, ये दुआ मांगा करते थे सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अलैहि मजमाइन। मेरे प्यारे साथियों, जरा गौर करो, हम और आप मुसलमान कैसे जो रमजान के लिए तैयारियां नहीं कर रहे हैं। रमजान आने ही वाला है, बहुत करीब है, बहुत नजदीक है, और वो महीना हमारे दरमियान आने वाला है। कभी आपने फरमाया मन सामा रमजान ईमानन वहतिसाबन गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बी, वो महीना आने वाला है जिस महीने में अगर आदमी रोजा रख ले,
नेकी की नियत से, सवाब की नियत से, वहतिसाबन गुफिर लह, साबा रमजान का रोजा रख ले और क़याम भी कर ले, तहज्जुद की नमाज भी पढ़ ले, फरमाया उसके पिछले गुनाह अल्लाह ताला माफ कर देता है, छोटे छोटे गुनाह अल्लाह ताला बख्श देता है। तैयारी पहले से होनी चाहिए, अचानक में कुछ होने वाला नहीं है, पहले से तैयारी। गौर करो, अल्लाह के नबी ने कभी किसी मौके पे फरमाया था, जब आपने मिंबर लाने का हुक्म दिया, मेरे सहाबियों मिंबर ला करके रखो, सहाबा कराम मिंबर ला करके रखे, आप मिंबर के ऊपर चढ़ने लगे, मिंबर के ऊपर पहली सीढ़ी के ऊपर आपने कदम रखा, फरमाया आमीन। दूसरी सीढ़ी के ऊपर भी कदम रखा, फरमाया आमीन। तीसरी सीढ़ी के ऊपर आपने कदम रखा, फरमाया आमीन। खुतबा दिया, खुतबा देने के बाद नीचे उतरे, सहाबा कराम कहने लगते हैं, अल्लाह के नबी आपने ऐसा काम किया है जो आज से पहले आपने कभी भी नहीं किया था। नबी अकरम ने फरमाया, मेरे सहाबियों, मैंने जब पहला कदम पहली सीढ़ी के ऊपर मैंने रखा, हजरत जिब्राइल अमीन मेरे पास आए और कानों में आकर के कहा, आई मोहम्मद, जो तेरा नाम सुने और तुम्हारे ऊपर दरूद न पड़े, इंडियन दरूद नहीं, पाकिस्तानी नहीं, अमेरिकन नहीं, वो दरूद जो अल्लाह के नबी ने हमें और आपको सिखलाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि, या अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद, जो पूरा ये बहुत जो पूरा का पूरा है, वो जब तक आदमी दरूद आपके ऊपर न पड़े, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, हजरत जिब्राइल के अमीन कहते हैं, अल्लाह ताला उस आदमी को तबाह बर्बाद कह दे, तबाह बर्बाद कर दे। मैंने कहा आमीन, फिर मैंने दूसरी सीढ़ी के ऊपर कदम रखा, जिब्राइल अमीन मेरे कान में कहते हैं, उस अल्लाह को अल्लाह ताला उस आदमी को भी बर्बाद कर दे जिसकी जिंदगी में उसके माँ बाप जिंदा हो और माँ बाप की खिदमत करके जन्नत हासिल ना कर सके, माँ बाप की खिदमत करके अपने आप को जहन्नम से बचा ना सके, अल्लाह ताला उस आदमी की जिंदगी को भी बर्बाद कर दे। इमाम कायनात फरमाते हैं आमीन। फिर आपने तीसरी सीढ़ी के ऊपर आपने कदम रखा, हजरत जिब्राइल अमीन कान में कहते हैं, अल्लाह के नबी, जिसकी जिंदगी में रमजान जैसा महीना आए, रमजान जैसा बाबरकत महीना आए, रमजान जैसा जा बरकत वाला रहमत वाला महीना आए, मगफिरत वाला महीना आए, और इस महीने में भी अल्लाह को राजी न कर सके, इस महीने में भी अपने गुनाहों की माफी मांग न सके, इस महीने में भी सदका खैरात करके जन्नत हासिल न कर सके, अपने आप को जहन्नम से बचा ना सके। इमाम कायनात फरमाते हैं कि हजरत जिब्राइल अमीन कहते हैं, अगर रमजान जैसा महीना पाकर के भी कुरान की तिलावत ना कर सके, तहज्जुद की नमाज ना पढ़ सके, जन्नत हासिल ना कर सके, जहन्नम से अपने आप को बचा ना सके, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, हजरत जिब्राइल अमीन मैंने मेरे कान में कहा, अल्लाह के नबी, अल्लाह ताला उसको तबाह बर्बाद कर दे। इमाम कायनात फरमाते हैं, मैंने कहा आमीन। मेरे प्यारे साथियों, इतना महीना, इतना बाबरकत वाला महीना हमारे दरमियान में आने वाला है, जो महीना के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हदीस कुदसी है, हजरत अबू हुरैरा रावी हदीस है, फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है रमजान के ताल्लुक से और रोजी के ताल्लुक से, फरमाया अस्सौमु ली व अना अजज़ी बी, अस्सौमुली व अना अजज़ी बी, रोजा मेरे लिए, मैं ही इसका बदला दूंगा। अब समझ जाइए आप इससे क्या बदला दे सकता है। आपके इलाके के मंत्री साहब आलमगीर साहब है, कोई आपको कह दे ये काम कर दो भाई मैं कुछ दूंगा, क्या देंगे? बंगला दे सकते हैं, गाड़ी दे सकते हैं, और क्या देंगे? ये हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री बोलते हैं ये मेरा काम कर दो कुछ दूंगा, क्या देंगे? किसी जगह का आपको मुख्यमंत्री बना देंगे, कोई पोस्ट दे देंगे, कुछ बंगला दे देंगे, कुछ पैसे दे देंगे, कुछ ओहदा दे देंगे, और क्या दे सकते हैं? लेकिन जो अमीरों का अमीर, बादशाहों का बादशाह है, वो अगर कहे ये काम करो मैं तुम्हें कुछ दूंगा, वो क्या देगा कोई इंसान सोच सकता है? हदीस के अल्फाज हैं, माला, हदीस के अल्फाज हैं
जन्नत ऐसी है, वला उज़ुनुन समिअत वला खतर अला क़ल्बि बशर, जन्नत ऐसी है जिसके बारे में किसी कान ने सुना ही नहीं है, किसी आंख ने देखा ही नहीं है, किसी दिल के अंदर वो ख्याल तक भी नहीं आया है। जन्नत कैसी है मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह ताला फरमाता है अस्सौमुली, ऐ मेरे बंदे रोज़ा रख ले, ऐ मेरे बंदे मेरे लिए अपनी ज़िंदगी को कुर्बान कर दे, ऐ मेरे बंदे मेरे लिए अपनी ज़िंदगी को कुर्बान कर दे, ऐ मेरे बंदे मेरे लिए रात को जाग ले, ऐ मेरे बंदे मेरे लिए अपने शहवत को ख़त्म कर दे, ऐ मेरे बंदे मेरे लिए रुक जा, मेरे लिए सब्र कर ले, वाना आजिज़ बिही, मैं ही इसका बदला दूंगा। मरने के बाद अफसोस होगा अगर कोई आदमी इन हदीसों को सुनने के बाद भी अमल न करे, मरने के बाद। लेकिन क्या फायदा पहुंचने वाला है? ट्रेन छूट जाएगा उसके बाद क्या फायदा? कब्र में जाने के बाद क्या फायदा मिलने वाला है? गौर करो मेरे प्यारे साथियों, इमाम कायनात फरमा रहे सही बुखारी की ये हदीस कुदसी है, अस्सौमुली व अना अजज़ी बिही, मैं ही इसका बदला दूंगा रोजे का, और क्या दूंगा कोई नहीं जानता है। क्या दे सकता अल्लाह? कोई आदमी सोच भी नहीं सकता अल्लाह क्या दे सकता है। जो बादशाहों का बादशाह, आप अंदाजा इतना लगा ले, जो आखिरी जन्नती होगा दुनिया का, उसको कितना मिलेगा मालूम है? इस दुनिया के मुकाबले में 10 गुना और ज्यादा दे दिया जाएगा। जो सबसे लास्ट जन्नती होगा उसको इतना दे दिया जाएगा। अंदाजा लगाएं उस आदमी को कितना मिलने वाला होगा। मेरे प्यारे साथियों, जरा तसव्वुर करो, गौर करो, और उस हदीस के ऊपर भी गौर करो। नेमतान मबगूनुन फीहिमा कसीरुम मिनन नास, दो नेमत के बारे में आदमी बहुत ज्यादा दो नेमत को छोड़ रखा है जिसके ऊपर लोगों ने ध्यान नहीं दिया है। अस्सिहत वल फराग, तंदुरुस्ती और फुर्सत के हालात, फुर्सत के औकात। तंदुरुस्ती, आपके पास ताकत है, चल सकते हो, उठ सकते हो, बैठ सकते हो, क़याम कर सकते हो। इस जवानी में भी अगर आपने तिलावत नहीं की, इस जवानी में भी अगर आपने तहज्जुद की नमाज न पढ़ी, तो बताओ नौजवानों कब पढ़ोगे? बुढ़ापे में जब तुम खड़े नहीं हो पाओगे तब तुम तहज्जुद की नमाज क्या पढ़ोगे? जब तुम सजदे नहीं कर पाओगे तब तुम तहज्जुद की नमाज क्या पढ़ोगे? जब इस जवानी के अंदर जब तुम तिलावत नहीं कर सकते हो तो बुढ़ापे में क्या करोगे? जब तेरी आंख तुझे दिखाई नहीं देगी, जब तुम्हें समझ में नहीं आएगा। वल फराग, और फुर्सत की औकात में, यानी अभी तुम्हें वक्त मिला हुआ है, तुम गेम के अंदर लगे हुए हो, तुम मोबाइल के अंदर लगे हुए हो, तुम दूसरी चीजों के अंदर लगे हुए हो। मेरे प्यारे साथियों, तेरी जिंदगी बड़ी जल्दी खत्म होने वाली है। जिंदगी को गनीमत समझो मेरे भाइयों। ये फुर्सत के औकात हैं, ये कब तुम्हारे बिजी का औकात हो जाए, कब तुम मशगूल हो जाओ, कोई नहीं जानता। तो या लईतनी के वर्ड को हमेशा जहन में रखो कि मरने के बाद इंसान कहेगा कि काश कि मैंने नेक अमाल किए होते। जब इंसान की जिंदगी में आदमी नेक अमल नहीं करेगा, मरने के बाद कल क़यामत के दिन जब अल्लाह ताला इंसान के हाथ में नामा अमाल दे दिया जाएगा, तो इंसान अपने नामा अमाल को अपने हाथ में लेगा। या लैतनी लमूत किताबिया, आय अल्लाह ये कैसी किताब है, काश के मुझे ये किताब ना मिली होती, काश के मुझे ये नामा अमाल ना मिला होता, काश के मुझे ये बुक ही ना मिली होती, काश के मुझे पता ही ना चलता कि मेरा मामला क्या होने वाला है। या लैतनी लमूत किताबिया, इसके अंदर सारी चीजें लिखी हुई है। एक मुजरिम अल्लाह के सामने चीख करके कहेगा, ऐ ज़िना करने वालों, ऐ शराब पीने वालों, ऐ जुआ खेलने वालों, ऐ जलसों में आने के बाद तकरीरें सुन करके नमाज छोड़ने वालों और कुरान की तिलावत न करने वालों, दोस्तों के चक्कर में लग करके अपनी जिंदगियों को बर्बाद करने वालों, जरा कुरान करीम की आयतों के ऊपर कभी गौर कर लो। या
वैलता लईतनी लमूत किताबियत, काश के मैं मुझे फला दोस्त से मैं दोस्ती न किया होता या मुझे फला किताब न मिली होती। कहीं फरमाया माली हाजल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसा, अल्लाह ये कैसी किताब है, इसके अंदर सब कुछ